Hello everyone, a very warm welcome to all of you at Byju's Government Exam Prep channel. आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे about this day in history, यानी कि 20 अक्टूबर से जुड़े वो सभी जरूरी फैक्ट्स और इवेंट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चल के देखते हैं आज के दिन का पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट, और ये हुआ था 1930 20 अक्टूबर के दिन when the famous Indian judge लीला सेठ was born. She was born in लखनऊ, जो कि उत्तर भारत में स्थित प्रसिद्ध नवाबों का शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। It is world famous for its National Botanical Research Institute and for its चिकनकारी embroidery work. अब आगे अगर बात करें लीला सेठ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो she was the first woman judge in the Delhi High Court. She was also the first Indian woman to become the Chief Justice of a state high court in India. On 5th August 1991, she became the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. She was also a member of the 15th Law Commission of India from 1997 to 2000. इसके अलावा she has also been a part of many important inquiry commissions such as the Justice Leela Seth Commission, जिसने की बहुत फेमस बिस्किट बेरोन यानी कि राजन पिल्लई डेथ कॉन्स्पिरेसी केस हैंडल किया था, उसको इन्वेस्टिगेट किया था। एंड इस कमीशन के रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए कई सारे महत्वपूर्ण प्रिजन रिफॉर्म्स भी किए गए। कैदियों को 24/7 बेसिस पे मेडिकल ट्रीटमेंट और डॉक्टर्स उपलब्ध करवाए गए। Another commission of which he was an important part was the Justice Verma Committee, which was created in 2012 after the much infamous Nirbhaya gang rape case in Delhi. This commission was created to give recommendations for controlling crimes and harassment against women, और इस कमिटी के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड ही बाद में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में पास हुआ था। लीला सेठ was also a strong supporter and advocate of women's right to inherit family property, यानी कि पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं के हक की बात इन्होंने की। इनके बेटे जो कि बहुत ज्यादा फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट, पोएट एंड राइटर हैं, विक्रम सेठ, he has also received several awards like पद्म श्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत फेमस किताब है द सूटेबल बॉय, जिसका नाम एग्जाम्स के पॉइंट से याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज H.J. कानिया एंड द फर्स्ट वुमन टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फातिमा बीवी। इसके साथ चलते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ, जो कि है 1961 में 20 अक्टूबर के दिन वेरी फेमस इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट B.S. गुहा जी का निधन। अगर बात बिरजा शंकर गुहा जी की जाए, so he is the most well known Indian anthropologist, जो कि पहले डायरेक्टर थे ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका निर्माण 1945 में किया गया था। He has also worked as the director of बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रांची में स्थित है। In 1934 ये फेलो चुने गए थे इन द रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इनका सबसे सराहनीय काम था भारतीय जनसंख्या को जाति और प्रजातियों पर आधारित करके उसका अध्ययन करना, यानी कि he is the man behind classifying Indian population into different races and their subtypes. He strongly believed that purity of race एक मिथ है और सारी ह्यूमन पॉपुलेशंस रेसेस के मिक्सचर से पैदा होती हैं, रेसेस के मिक्सचर का ही नतीजा होती हैं। इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की है अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडियन ट्राइबल्स एंड ही हैज आल्सो रिसर्च्ड ऑन नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस। इनके द्वारा लिखी गई कुछ बहुत ज्यादा फेमस किताबें हैं रेशियल एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन, स्टडीज इन सोशल टेंशंस अमंग द रेफ्यूजीज फ्रॉम ईस्टर्न पाकिस्तान एंड एन आर्कियोलॉजिकल टूर इन गेडरोसिया। B.S. गुहा जी के बारे में चर्चा करने के बाद अगर बात की जाए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो जैसा कि आप जानते हैं 1945 में उसका निर्माण किया गया था और उसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में स्थित हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है, और आजकल उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर V.K. श्रीवास्तव। B.S. गुहा जी के बारे में बात करने के बाद अब चलते हैं आज के अपने दूसरे फैक्ट की तरफ, जो है 1962 यानी कि 1962 में 20 अक्टूबर के ही दिन इंडिया चाइना में युद्ध
युद्ध की। ऑन 20 अक्टूबर 1962 इंडिया और चाइना के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य कारण था हिमालयन बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। युद्ध की शुरुआत हुई जब चाइना ने साइमल्टेनियसली अटैक किया लद्दाख में और अलोंग द मैकमोहन लाइन। चाइना के अनुसार अक्साई चिन जो कि लद्दाख में है और तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वो दोनों ही इलाके चाइना के अंतर्गत आते हैं। इनफैक्ट इन 1960 चाइनीज प्रीमियर जाओ इनलाई ने कहा था कि अगर इंडिया अपना क्लेम अक्साई चिन के ऊपर से हटा ले तो चाइना भी अरुणाचल प्रदेश में से विड्रॉ कर लेगा। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी बुलाया जाता था, लेकिन इंडिया के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया और चाइना के दोनों ही क्लेम्स को इलेजिटिमेट बताया। उसके पश्चात इंडिया ने अपनी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत इंडिया ने ट्रूप्स भेजी, पेट्रोलिंग ग्रुप्स भेजे डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज की निगरानी करने के लिए। इस फॉरवर्ड पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए और नेगेटिव हो गए और 1962 के ज्यादातर महीनों में दोनों देश के बीच छोटी मोटी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार होती रही। ये युद्ध जो कि 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था तकरीबन 1 महीने तक चला और फाइनली 21 नवंबर को चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर कर दी। प्रधानमंत्री इंडिया के उस समय थे जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर थे द वेरी फेमस वीके कृष्णा मेनन। अगर बात की जाए इंडिया चाइना के बॉर्डर की तो टोटल 3488 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों देश आपस में शेयर करते हैं और इंडिया की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां से चाइना का बॉर्डर जुड़ा हुआ है और वो स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इनफैक्ट 2020 में हुए गलवान वैली क्लैशेस भी दोनों देशों के बीच ऑन गोइंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का ही एक नतीजा है। इसके पश्चात चल के देखते हैं विच इज द नेक्स्ट फैक्ट फॉर द डे, और ये हुआ था 1973 20 अक्टूबर के दिन जब द वेरी फेमस सिडनी ओपेरा हाउस ओपन किया गया था इन सिडनी विच इज इन ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ओपेरा हाउस एक यूनिक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है जो कि सिडनी हार्बर में लोकेटेड है विच इज इन द न्यू साउथ वेल्स इन ऑस्ट्रेलिया। इसको डिजाइन किया गया था डैनिश आर्किटेक्ट जॉन उट्सो के द्वारा। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज नोन एज एक्सप्रेशनिस्ट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर और पहले वो परफॉर्मर जिन्होंने सिडनी ओपेरा हाउस में परफॉर्म किया था वो थे अमेरिकन फेमस परफॉर्मर पॉल रॉबर्टसन। सिडनी ओपेरा हाउस को यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी जोड़ा गया था और क्वीन एलिजाबेथ II ने 1973 में फॉर्मली इसकी ओपनिंग करी थी। अगर बात की जाए सिडनी से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स की तो सिडनी इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे पॉपुलेटेड इलाका है। इट इज फेमस फॉर इट्स सिडनी हार्बर ब्रिज एंड इट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज द सिन सिटी। इसके पश्चात चल के बात करते हैं अपने दूसरे फैक्ट के बारे में जो है 1978 20 अक्टूबर के दिन इंडिया के वेरी फेमस बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग का जन्म। He was born in New Delhi on 20th October and he is well known as the right-handed aggressive opening batsman from India. इनको कई और नामों से भी बुलाया जाता है जैसे कि सुल्तान ऑफ मुल्तान। इनका एक और बहुत फेमस नाम है नवाब ऑफ नजफगढ़। 2002 में इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2010 में इनको पद्म श्री अवार्ड मिला जो दोनों ही इंडिया के बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार हैं। 2011 में सहवाग ने इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की इन द झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, जिसका उद्देश्य है स्टूडेंट्स को न कि सिर्फ एकेडमिक्स के लिए इनकरेज करना बट स्पोर्ट्स के लिए अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये एक रेजिडेंशियल हॉस्टल भी है जहां स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। अप्रैल 1909 में सहवाग ऐसे पहले इंडियन खिलाड़ी बने जिनको विंस्टन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस ऑफ 2008 ट्रॉफी दी गई। सहवाग स्टिल होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एनी इंडियन बैट्समैन in Test cricket. आजकल he is serving as a member of anti-doping appeal panel of the National Anti-Doping Agency in India, which comes under the Ministry of Youth Affairs and Sports. इसके साथ हम आज के सभी फैक्ट्स को समाप्त करते हैं और अब चल के देखते हैं कि कौन से हैं आज हमारे पास questions based on the facts which we have just discussed. पहला सवाल हमारे पास है Who was the first woman Chief Justice of Supreme Court? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शंस हैं ए लीला सेठ, बी सरोजनी नायडू, सी फातिमा बीवी एंड डी जस्टिस भानुमति। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है और वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट्स को समझा है, पढ़ा है, सो आई एम श्योर इसका उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक बार फिर से वीडियो देखिए और समझिए कि किस प्रकार ये सारे ही नाम जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के साथ। अगला सवाल हमारे सामने है हु वाज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत में उच्च न्यायालय में प्रथम
महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ए लीला सेठ, बी सरोजनी नायडू, सी फातिमा बीवी या फिर डी जस्टिस भानुमति। इसके साथ चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं 1916, 1945, 1952 एंड 1973। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना? कौन सी है अंतरराष्ट्रीय सीमा इंडिया और चाइना के बीच में? ए ऑप्शन है रैडक्लिफ लाइन, बी है ड्यूरंड रेखा, सी है मैकमोहन लाइन और डी है क्रीक रेखा। अगला सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना? निम्न में से किस प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड एंड डी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल कहता है विच प्लेयर इज नोन बाय द नेम ऑफ सुल्तान ऑफ मुल्तान? किस खिलाड़ी को मुल्तान के सुल्तान के नाम से भी बुलाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए करण नायर, बी वीवीएस लक्ष्मण, सी राहुल द्रविड़ एंड डी कपिल देव। और इसके साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आपने सारे फैक्ट्स ध्यान से सुने होंगे, अच्छे से समझे होंगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फन एक्सरसाइज होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।